हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि कैसे एक हाउसवाइफ अपने टाइम को मैनेज करे कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर सके। और यदि आप एक मदर हैं तो तब तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 8 और मेरे पास है 1 घंटे का टाइम। तो मैंने सोचा कुछ पढ़ लिया जाए क्योंकि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड चले गए हैं स्कूल। 7:30 पे वो निकल जाते हैं। तो अब मेरे पास बचा है 1 घंटा और इसी बीच मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बीएड कर रही थी और अब मेरा 6 साल का बेटा है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो हमारी कंटिन्यूटी होती है वो छूट जाती है और हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे, हस्बैंड तो हम मैनेज नहीं कर पाते। तो पढ़ाई होने के बाद अब लग जाती हूँ मैं घर के कामों में, क्योंकि ये सारे काम भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते और इन कामों की कोई काउंटिंग नहीं होती। तो मैं बस सभी कपड़ों को फोल्ड करके रख रही हूँ। इसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह सभी काम ख़त्म करने होते हैं। यदि हम इन्हीं कामों को नहीं करें तो घर की हालत देखो कितनी ख़राब हो जाती है। क्योंकि एक हाउसवाइफ जिसके चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होते और वो अपने सभी कामों को फुल डेडिकेशन के साथ करती है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठना, लेट सोना, और यदि इतने चैलेंजों के बाद भी वो पढ़ाई का जुटा रही है तो कोशिश कीजिएगा कि उसको सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, मैंने अपना सभी दोपहर का काम कर लिया था और उसके बाद मैं बैठ गई फिर से पढ़ाई करने के लिए। अगर आपके पास आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लक्ष्यहीन जीवन परेशान जीवन होता है। इसीलिए हर इंसान के जीवन में एक उद्देश्य होना ज़रूरी है कि उसको क्या करना है। खुद को सार्थक कामों में बिजी रखोगे तो खुश रहोगे। इसीलिए अपना एक लक्ष्य बनाइए और अपना एक गोल डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों, मैं प्रैक्टिस सेट कर रही थी तो मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था और बस अब कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोगों से मिलती हूँ मैं अब इवनिंग में। तो दोस्तों, मैं छील रही हूँ मटर, क्योंकि हमारे यहाँ नाइट में आज यही बनने वाली है। तो उसकी प्रिपरेशन पहले से ही हम कर लेते हैं। और ये देखो मेरा शरारती बेटा, ये मुझे कभी कोई काम करने ही नहीं देता। आप कैसे हो? आप अच्छे होगे? आज गैस करो कौन सा दिन है? आज गुरु बाबा की जय। देखिए मौसम बहुत खराब हो रहा है और ये लड़की यहाँ पे परेशान हो रही और मेरी बहन पता नहीं कहाँ चलेगी, ये व्लॉग नहीं बनाती। इधर आओ। और कुछ नहीं, ये पागल है, ये चोरी करके मटर चुरा के। देखा आप लोगों ने इसकी वॉइस? ऐसे ही ये मुझे कभी कभी बहुत परेशान करता है। तो अब लग गई हूँ मैं बच्चों के साथ और मुझे भी बच्चा बनना पड़ता है इन बच्चों के साथ, और मैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। इससे मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और यदि आप लोगों के मन में कोई टेंशन होती है तो आप बच्चों के साथ 5-10 मिनट खेल कर देखना, आपको बहुत ही फ्रेश फील होएगा।
तो दोस्तों आप लोगों से मिलती हूँ अब मैं किचन में। तो दोस्तों अब आ गई हूँ मैं किचन में और मैं स्टार्ट करती हूँ चाउमीन बनाना। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बाहर गए थे किसी काम से, तो सडनली उनका फ़ोन आया कि चाउमीन बना लें। क्योंकि मुझे चाउमीन बनाना नहीं आता, पर मैंने 1-2 बार ऐसे ही ट्राई किया। बट दोस्तों मैं मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल की लाइफ में सभी काम इम्पोर्टेंट है और सभी काम आने चाहिए। और मेरा कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो दोस्तों मैं चाउमीन के लिए कुछ वेजिटेबल्स काट रही हूँ। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और हरी मिर्च। तो दोस्तों मैंने सभी वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है और हमारे नूडल्स भी बॉयल हो गए हैं। तो दोस्तों अब ली है मैंने एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ऑयल। और ऑयल गर्म होने के बाद मैंने उसमें डाल दिए प्याज। प्याज को थोड़ा भून लेंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें शिमला मिर्च को भी ऐड कर दिया है और बाकी सभी वेजिटेबल्स, पत्ता गोभी, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक सभी को डाल देंगे। तो दोस्तों फाइनली चाउमीन बन के रेडी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।